हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं एनसीईआरटी सार संग्रह को अभी आप लोगों के सामने एंशिएंट हिस्ट्री यानी जो भी आपका प्राचीन भारत है, मैं उसको कंप्लीट करा रही हूँ। तो भारत का इतिहास जो आप लोगों ने पाषाण काल पढ़ चुके आप लोग पाषाण काल हो चुका है, हड़प्पा कल्चर हो चुका है, वैदिक काल हो चुका है और भी बहुत सारा चीज़ मैं टॉपिक कवर करा चुकी हूँ और एनसीईआरटी में जो भी जितना भी टॉपिक कंटेंट दिया हुआ है वो सभी को पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो आपका बिहार दरोगा का हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, यूपी का लेखपाल का अदर एग्जाम हो गया, तो सभी के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप लोग इसको फटाफट देखिए। मैं ज़्यादा आप लोगों को इधर-उधर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का फर्स्ट रिवीजन सेशन जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही आप लोगों को ये कंटेंट मिले। तो आज मैं आप लोगों के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म लेके आई हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाके पुराने आप लोग कंटेंट को देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के इतिहास जैन धर्म से। तो जैन धर्म के बारे में सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि जैन धर्म, एक सेकंड मैं आप लोगों को ये थोड़ा और ज़ूम ज़ूम कर लेती हूँ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव। देखिए, जैन धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं आता है। तो जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको सिर्फ कवर करना है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ ऋषभ देव आदिनाथ जिनका नाम है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत है? तो अनेकांतवाद ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है। जैन धर्म के में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, कर्म परमाणुओं को पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था क्या कहलाती है? निर्जरा कहलाती है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रभाव रुक जाना। जीव की ओर नए काम का प्रभाव रुक जाना। चलिए अब ये बॉक्स में कुछ नोट दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। गंग वंश के राजा राजमहल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 1974 1974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था। वो जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ और उनके सेनापति ने मिलके चामुंड राय ने 1974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास जिन मूर्ति का निर्माण कराया था, उस मूर्ति का नाम है गोमतेश्वर। बाहुबली क्या नाम है? गोमतेश्वर है और हर 12 वर्ष में इनका महाअभिषेक होता है, महामस्तक अभिषेक होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? त्रि मतलब 3 होता है, 3 रत्नों का सिद्धांत। तो देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। दर्शन, आचरण, ज्ञान ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गौशाल थे। मक्खली गौशाल थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अणु मतलब एकदम सूक्ष्म, छोटा। अणुव्रत इस सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किसका संप्रदाय था? यापनीय जैन धर्म का सिद्धांत था, मतलब संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? प्रारंभिक मतलब पहले, सबसे पहले प्रारंभिक जैन साहित्य आद्र मगधी भाषा में लिखी गई थी। आद्र मगधी, आद्र मतलब होता आदि मगधी। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन बने? तो वो बने स्थूलभद्र। किस जैन संगति
किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में फिर से रिपीट कर रही हूँ, किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो प्रथम पहली जैन संगीति में पाटलिपुत्र में हुआ था ये। अब देखिए कुछ कुछ जैन संगीतियों का नाम लिखा हुआ है, कब हुआ था, किस स्थान में हुआ था और इनके अध्यक्ष कौन थे। तो जितने भी आप लोग जो स्टूडेंट लोग थोड़े बहुत भी जैन धर्म के बारे में जानते हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में अब आजकल पैटर्न चेंज हो गया, एग्जाम में आता है। चलिए हम लोग देखते हैं ये जैन संगीतियाँ, यानी जैन संगीति, फिर जैन संगीति में 2 संगीति हुई थी, प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति। प्रथम संगीति हुई थी 300 वर्ष ईस्वी पूर्व हुई थी, द्वितीय संगीति 512 ईस्वी पूर्व हुई थी। 300 वर्ष पूर्व जो प्रथम संगीति जैन संगीति की हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगीति जो कि 512 ईस्वी पूर्व हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुई थी और क्षमा श्रवण इनके आपके अध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म से रिलेटेड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री का ये पार्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैन तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम कौन थे? तो महावीर, इसको छोटा कर लेते हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर में सबसे अंतिम थे। महावीर स्वामी याद रखिएगा। अब देखिए महावीर स्वामी अंतिम तो थे, तो कितने नंबर के थे? तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। कुछ इनके बारे में इम्पोर्टेंट कथन जो है वो चीज थोड़ा जानिए, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो महावीर स्वामी थे, ये कौन से तीर्थंकर थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। कौन से जन्म स्थल पे हुआ था? जगह कौन सा था? तो वैशाली के कुंड ग्राम के निकट, यानी बिहार में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में, बिहार में। पिता का नाम क्या था? पिता सिद्धार्थ नाम था, वज्जी संघ के थे और कुंड ग्राम के ज्ञात ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता कौन थी? त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। जो आपके महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जो कि कुंडीय गोत्र की राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री का नाम, इनकी पुत्री बेटी का नाम प्रियदर्शना था, जो कि अनोजा के नाम से जानी जाती है, अनोजा। प्रमुख उपाधि इनको कौन कौन से मिली है? केवलिन मिली है, जीन मिली है, निग्न निग्न रत्न मिली है और अहर्त मिली है। देखिए केवलिन का मतलब होता है केवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिनका मतलब होता है विजेता, निगर्तन का होता है बंधन रहित, कोई बंधन से नहीं, सारे बंधन से मुक्त हो गए। अहर्त का मतलब होता है पूजनीय, पूज्य। निर्वाण प्राप्ति इनको कब और कहाँ मिली है? देखिए पावापुरी यानी राजगीर बिहार में 72 वर्ष की आयु में, यानी 468 ईस्वी पूर्व में सस्ती पाल के यहाँ मल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र में इन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया। महावीर स्वामी जी जो कि 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के हैं, उनका जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व। मेन स्थल, जन्म स्थल का कहाँ है? वैशाली कुंडग्राम बिहार में। पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला है, बचपन का नाम वर्धमान महावीर है, पत्नी का नाम यशोदा है, पुत्री का नाम प्रियदर्शना है। प्रमुख उपाधि कौन कौन सा मिला है? केवलीन, जीन, निगर्त और आहर्त। निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई है? पावापुरी में 72 वर्ष पूर्व, राजगीर में। तो दोस्तों ये यही इतना इंपॉर्टेंट था। कुछ और छोटे से फैक्ट हैं वो जान लीजिए। सयादवाद, सयादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सयादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों को दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो नाम क्या है? कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी। 16 महाजन पदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूत में मिलता है। भगवती सूत में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है, जो जिन्होंने जैन धर्म की रचना की है। बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता है? तो देखिए
किस लिए किया जाता? आजीविकों का के आवास के लिए, यानी रहने के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का इन्होंने 5वें महाव्रत के रूप में इन्हें जोड़ा है। अब देखिए महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्या है। महावीर स्वामी कौन है? ये महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अप अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना, एवं ब्रह्मचर्य पंच महाव्रत की शिक्षा दी है। देखिए फिर से समझिए, इनके 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसे इन्होंने अपना लिया। अहिंसा करना, सत्य सत्य बोलना, अस क्या है? अस्तेय यानी कभी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति जोड़ना नहीं, अर्जित नहीं करना, या ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी अ, अकेला रहना, ब्रह्मचारियों की तरह व्यतीत करना जीवन को, परिवार से मुक्त रहना। ये 5 महाव्रत की शिक्षा इन्होंने ली। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता कौन थे? जैन ग्रंथ के कल्पसूत्र की रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। याद रखिएगा, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीन आपको प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा से मिलता है। तो दोस्तों जैन धर्म का अभी तक का कंप्लीट हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बुद्ध धर्म जो बोलता है महात्मा बुद्ध के बारे में, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैन धर्म कंप्लीट हुआ है, अब हम लोग चल रहे हैं बुद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ नॉलेज आप लोगों को दे रही हूँ, नॉलेज के साथ साथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उस पर फोकस कर रही हूँ। तो चलिए, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में समलंकित की गई थी? तो ये की गई थी त्रिपिटक के रूप में, त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्कर्मण से क्या तात्पर्य? महाभिनिष्कर्मण से क्या तात्पर्य? बुद्ध के गृह त्याग की घटना बताई गई है इसमें। महाभिनिष्कर्मण क्या बताती है? बुद्ध भगवान का गृह त्याग का घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान है। उस संप्रदाय का नाम क्या है? महायान। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थावीरवादी और महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ है? तो द्वितीय संगीति में। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ है? तो द्वितीय संगीति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध मत के उपसंपदा पद से बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था वो बतलाया गया है। बुद्ध किसके राज्य में बुद्ध किसके राज्य में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के राज्य में आए थे, उदयन के राज्य काल में आए थे। अब भगवान बुद्ध के बारे में कुछ बौद्ध धर्म के बारे में लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी के कारण प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? तो दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मैं फिर से बता रही हूँ, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य क्या है? तो दुख है, दुख संपदा है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र की रचना कौन किए थे? तो अश्वघोष ने किया था। जो बुद्ध धर्म का जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र है, उनके रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुमिन देई स्तंभ अभिलेख में ये कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान
और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो मौलिक अंतर क्या है आपका? देवी देवताओं की पूजा करना। बौद्ध धर्म के महायान यानी देवताओं का देवी का पूजा करना, हीनयान यानी देवताओं का पूजा करना। सांप्रदायिक में सर्वाधिक मौलिक अंतर यही है। बुद्ध की, चलिए नोट में कुछ देख लेते हैं। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली से अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश का जो घटना चक्र हम आप लोगों को बताएं, मृग सहित आपका चक्र बनाया गया। मृग यानी मोर, मृग के साथ पूरा वो घटना स्थल को बताया गया, बुद्ध के जीवन की घटना को बताया गया। तो प्रथम उपदेश में इसका चित्रण किया गया है। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर के संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से ये संबंध है। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आचरण की शुद्धता यानी कैरेक्टर की शुद्धता और पवित्रता से। अब मैं आप लोगों के सामने बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध का नाम लूंगी। ठीक है, चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन कौन थे और क्या कैसे क्या है? देखिए, जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जा रहा है, जन्म हुआ था। जो वास्तविक संस्थापक है वो महात्मा बुद्ध है। इनका जन्म हुआ था 563 यानी 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। आप लोगों को याद होगा 540 ईस्वी पूर्व आपका जैन धर्म में महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर उनका जन्म हुआ था, और ये बाद में हुआ। बुद्ध धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है जो महात्मा बुद्ध है वो 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी में है, लुम्बिनी वन में। तो ये लुम्बिनी वन अभी वर्तमान में नेपाल में है, रुम्मीदेई में। चलिए, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन नाम था, शुद्धोधन, जो कि शाक्यों के राजा कपिल वस्तु के शासक थे। माता जी का नाम था महामाया देवी, जो कि कौल्य गणराज्य की थी। बचपन का नाम इनका क्या था? सबको पता है, सिद्धार्थ था। गोत्र कौन सा था? गौतम था। पालन पोषण में विमाता प्रजापति गौमती। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, यशोधरा। और ये जो जैन धर्म में थे आपके महावीर स्वामी, उनका यशोदा था। ठीक है, गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र का नाम क्या है? राहुल। सारथी कौन थे? चन्ना। घोड़ा कौन सा था? कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ हुआ था? गया के बोध गया बिहार में, और निर्जना नदी के तट पे। घटना संबंधी प्रथम उपदेश स्थल कहाँ था? ऋषिपतन सरनाथ में। शिष्य इनके कौन थे? आनंद और उपाली। धर्म प्रचार का स्थल कहाँ कहाँ था? साक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज। जीवन का अंत इनका कहाँ पे हुआ? तो 483 ईस्वी पूर्व, आयु 80 वर्ष के समय, दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, ये आपका भगवान बुद्ध के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। तो मैं आप लोगों के सामने फिर से मैं बताना चाहती हूँ। जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। स्थल था लुम्बिनी वन, जो कि अभी नेपाल में। पिता का नाम शुद्धोधन, माता जी का नाम महामाया देवी, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पालन पोषण करने वाले विमाता प्रजापति गोमती, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, सारथी चना, घोड़ा का नाम कंथक, ज्ञान प्राप्ति का स्थल गया और निर्जना नदी। प्रथम उपदेश स्थल था ऋषिपतन, जो कि शरनाथ में है। शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली। धर्म प्रचार का स्थान कौन कौन सा जगह था? शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज। जीवन का अंत समय ये 80 वर्ष की आयु में हुआ, 883 ईस्वी पूर्व, दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जीवन का अंत में महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है। तो चलिए, बुद्ध के जीवन काल के बारे में हम लोगों ने जाना, और भी कुछ जानते हैं। बुद्ध के जीवन काल में कौन सी संघ प्रमुख बनना चाहता है था? तो चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध के जीवन काल में कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त बनना चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बुद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अभी पटना में बिहार में है,
किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। बौद्ध संघ के भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। वैशाली जो जगह है वहां दी गई थी। अब मैं कुछ बुद्ध संगीतियों का नाम लूंगी। जैसे जैन संगीतियां में 2 थे, अभी बुद्ध संगीतियां में 4 संगीतियां हैं। तो उनका कौन सा वर्ष है, कौन सा जगह है, अध्यक्ष कौन थे और शासन राजा उस समय कौन थे, शासन किनका था? तो प्रथम हुआ था 483 ईस्वी पूर्व, राजगीर में महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजात शत्रु का शासनकाल था। फिर से मैं बोलती हूँ, प्रथम आपके 483 ईस्वी पूर्व, राजगीर में महाकश्यप आपके अध्यक्ष और अजात शत्रु आपके राजा थे। द्वितीय संगीतिया बुद्ध धर्म के हुए थे 383 ईस्वी पूर्व, वैशाली में साकम साबक साबक मीर और कालाशोक इनके शासनकाल थे। तृतीय हुई थी 250 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्म और अशोक राजा थे। चतुर्थ आपकी हुई थी 98 ईस्वी पूर्व, कुंडल वन स्थान है और वसुमित्र इसके अध्यक्ष है और कनिष्क इसके राजा है। तो आप लोगों को याद हो गया, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। प्रथम 483 और ये याद रखिए मेन अजात शत्रु थे। द्वितीय 383 वैशाली में कालाशोक। तृतीय 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा। चतुर्थ 98 ईस्वी पूर्व कुंडलवन में कनिष्क के द्वारा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने देख लिया है। कुछ और देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? ये तो हो चुका था, गुप्त काल में। आगे देखिए, ये तो हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं। देखो, अब यहाँ पे क्या है, नागार्जुन। नागार्जुन किस बुद्ध संप्रदाय नागार्जुन किस बुद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक बुद्ध संप्रदाय के थे। विश्व में सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। बुद्ध की 80 फीट की ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो जापानियों के द्वारा की गई है। जापानियों के द्वारा की गई है। एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया या एशिया के ज्योतिपुंज। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बुद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन थे। मैं फिर से बोल रही हूँ, शून्यता यानी जीरो, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बुद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव यानी नया, नालंदा महाविहार विहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए ये विख्यात है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध और जैन दोनों ही धर्मों किस मत में विश्वास रखते हैं? तो ये रखते हैं कर्म और पुनर्जन्म में। बुद्ध और जो जैन धर्म है, दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो कर्म में और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध का एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासन काल में प्राप्त हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बुद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को भेजा गया था। नागार्जुन को। आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि जापान, चीन, ये सब जगह में भगवान बुद्ध को बहुत माना जाता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक के कुछ नाम है, उनके कुछ स्वरूप है और उनका कुछ विषय है। तो ये भी देख लेते हैं। 3 पॉइंट है, बहुत इजी है, थोड़ा देख लेते हैं फटाफट। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सूत पिटक क्या होता है? पिटकों के बृहत्तम, पिटकों के लघुतम होता है विनय पिटक। और अभिधम पिटक होता है पिटकों के मध्यम। चलिए, बुद्ध के उपदेश और संवाद का समलंकन ये होता है सूत पिटक। बौद्ध संघ का आचार विचार व नियम निषेध का समलंकन होता है विनय पिटक। और अभिधम पिटक होता है बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का समलंकन।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बस कुछ ही बच गया है दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखें। आप लोगों का बुद्ध और जैन धर्म दोनों कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जिससे 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे। चलिए, बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों को आध्यात्मिक अत्यधिक प्रभाव पड़ा है? बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्नचित्त सन्यासी। चलिए, मगध मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनाया था? तो बिंबिसार ने बनाया था। बिंबिसार कौन थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे किस राजा के ये पिता का नाम था बिंबिसार। संघ के प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? संघ में प्रवेश करने वाली प्रजापति गौमती थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? वैशाली में की थी। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए, अब बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक के बारे में जानते हैं। घटना और प्रतीक। चलिए, यहाँ देखिए घटना लिखा हुआ है, यहाँ प्रतीक लिखा हुआ है। तो 9 घटना के बारे में: गर्व, हाथी, जन, कमल, निर्वाण, पदचिन्ह, प्रथम प्रवचन, चक्र, ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष, यौवन, साढ़, समृद्धि, शेर, मृत्यु, स्तूप, गृह त्याग, घोड़ा। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे अलग अलग राशियों का अलग अलग चिन्ह होता है, प्रतीक होता है, उसी तरीके से बुद्ध जीवन की अलग अलग घटनाएं हैं और उनकी चिन्ह है। गर्व, जन, निर्वाण, प्रथम प्रवचन, ज्ञान प्राप्ति, यौवन, समृद्धि, मृत्यु और गृह त्याग। तो ये 9 पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। चलिए, गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। उपोसथ को आचरण कौन करते हैं? बौद्ध भिक्षु उपोसथ को बौद्ध भिक्षु आचरण करते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पाणी के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में। बहुत लोग, ये टूरिस्ट प्लेस है, लोग जाते हैं यहाँ भ्रमण करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। व्रजयान बौद्ध धर्म की में बुद्धि की संगिनी को कहा जाता है। व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्धि की संगीति को कहा जाता है, तो ये तारा को कहा जाता है। बौद्ध धर्म की शाखा में ये अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है, सर्वास्तिक को की गई है। महासंगीकों के अनुसार जीव किसे निर्मित है? नर्व धर्म को। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार से जाना जाता है? तो प्रत्यत्य समोत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रत्यत्य समोत्पाद के नाम से जाता है। देखिए, ये वर्ड थोड़ा टिपिकल पड़ रहा है, मैं इसको 2-3 बार प्रोनाउंस कर दी हूँ तब मुझे क्लियर हो रहा है। प्रत्यत्य समोत्पाद का अर्थ क्या होता है? संसार से सभी वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार से वे इस पर निर्भर है। तो दोस्तों, मैं अभी तक आप लोगों को बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों बता चुकी हूँ, तो दोनों के एक एक पॉइंट आप लोग फैक्ट जानिए। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र ने अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाते हैं। श्वेतांबर, दिगंबर जैन धर्म आप लोग सुने होंगे। तो श्वेतांबर के होते हैं स्थूलभद्र और दिगंबर के होते हैं भद्रबाहु। चलिए, अब हम लोग ये बुद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और देखना ना भूलिए सुषमा इफेक्टिव क्लास। तब तक के लिए नमस्ते।